हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपी आयोग के बारे में। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पहले तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें शुरू से आखिर तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी इस वीडियो में बात होने वाली है। और साथ ही दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को जितना हो सके आप जितने ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उन सभी में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ जितनी भी स्टूडेंट आप तैयारी करते हो यूपी की, उन सभी के साथ ये बात आपकी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपका ये है। और दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, एक तो आपका युवा हो गए और एक हो गया आपके किसान। दोस्तों, ये दो ऐसी कौम है आपकी इंडिया की कि जिन पे हमेशा से आपके अत्याचार होते आए, चाहे बात किसान की हो चाहे युवा की हो। और दोस्तों मैं केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान आपका हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, यानी कि खासकर जितने भी आपके हिंदी स्टेट के राज्य हैं उन सभी में मतलब युवाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो उसमें एग्ज़ाम होते नहीं हैं, एग्ज़ाम होते तो सारे एग्ज़ाम लगभग लीक होते हैं। ठीक है, 5 या 6 साल में एक भर्ती आपकी कंप्लीट होती है, यानी हर जगह हर स्टेट में आपका बुरा हाल है, चाहे वहाँ सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी की सरकार वहाँ पर हो। ठीक है, हर जगह कंडीशन ख़राब है। और दोस्तों साथ देखिए बता दूँ, देखिए कि जो भी अंधभक्त प्रजाति के लोग हैं वो इस वीडियो से थोड़ा दूर रहें। ठीक है, हो सकता है कि उनको मेरी जो बात है वो आपकी कड़वी लगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ भर्तियों के बारे में, यूपी के बारे में। जैसे एक भर्ती थी आपकी कंबाइंड टेक्नीशियन की, जो कि दोस्तों भर्ती तो वैसे आपकी 2016 की है, लेकिन खुशी की बात बोलो, गम की बात बोलो, कि जो इसका एग्जाम है वो आपका 26 मार्च 2023 को होने वाला है, यानी कि आज से 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, यानी कि 26 मार्च 2023 को इसका एग्जाम हो रहा है। तो इसका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद इसकी आंसर की आएगी, फिर इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, और फिर दोस्तों इसका जो है फाइनल रिजल्ट आपका इसका आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा, फिर उसका फिर इसका डीबी आपको होगा, डीबी होगा फिर रिजल्ट आएगा। यानी कि अभी भी संभावना यही है कि इस भर्ती को कंप्लीट होने में कम से कम आपका 2024 आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 16 के बाद 23 यानी 24 हो सकते हो, 7-8 साल में आपकी एक भर्ती कंप्लीट हो रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है आपका कि सीएम मिलके और आपके प्रधानमंत्री मिलके और फिर इनको आपका जॉइनिंग लेटर बांटा जाता है उनके द्वारा। अब देखिए शर्म की बात है, इनकी खुशी की बात है कि आप एक भर्ती के लिए 7-8 साल लगा रहे हो और फिर साथ में भी जॉइनिंग लेटर दे रहे हो खुशी से कि हमने भर्ती कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों सोच सकते हो कैसे कंडीशन। अब देखिए एक मात्र भर्ती नहीं है, मैं और भर्तियों की बात आपको बताता हूँ। जैसे एक भर्ती आपकी है जूनियर इंजीनियर की 2018 वाली। अभी इसमें क्या है, इसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना ये लग रही है कि 11 बच्चों का आपका 11 स्टूडेंट का दोबारा से आपका एग्जाम होगा, उनको एग्जाम होगा फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यानी कि इनका एग्जाम मई के आसपास में हो सकता है, फिर मई जून में आपका रिजल्ट आएगा, जून के आसपास जाके। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको डीबी होगा, इसमें टाइम लगेगा, और हो सकता है ये भर्ती भी आपकी 2023 के लास्ट तक चली जाए। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि 18 से आपको 23 लास्ट हो गया, यानी 4-5 साल तो आपको एक भर्ती को आपको लग रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों और भर्ती की बात मैं करूँ तो याद होगा अभी आपके जूनियर असिस्टेंट की 2016 की और 18 की, ये दोनों भर्ती का रिजल्ट भी अभी आपका 2-3 महीने पहले ही आया है, लेकिन शायद अभी इन दोनों भर्तियों में अभी तक आपकी ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल पाई है। ठीक, और साथ ही जो आपकी जूनियर जो 2016 की भर्ती थी उसका रिजल्ट भी अभी हाल फिलहाल में आया है, बहुत जल्दी है, 2-3 महीने पहले ही। तो सोच सकते हो क्या कंडीशन है। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, एक भर्ती आपकी और है, वो है आपका मंडी परिषद की। ये पता होगा ये भर्ती आपकी 2018 की है, तो इसकी आपकी एसआईटी जांच चल रही थी। तो इसका सुनने में ये आ रहा है कि इसका आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपका जारी होगा, रिवाइज रिजल्ट। और हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आपका यानी अप्रैल के महीने में जारी हो, मई में तो चांस कम लग रहे हैं। तो अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो फिर आपका डीबी होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यानी कि इसमें हो सकता है कि आपका कम से कम 2023 के लास्ट तक की भर्ती आपकी चली जाए। तो 18-23 ही गई, 5 साल इसमें कम से कम हो गए आपके। और अगली भर्ती दोस्तों बात करें हम, एक भर्ती आपकी बीडीओ की है 2018 वाली, क्योंकि इस भर्ती का आपका री एग्जाम होना है। लेकिन जो बात करें पहले भर्ती तो कोर्ट में थी आपकी, लेकिन 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को आपकी हरी झंडी दे दी थी, यानी री एग्जाम इसका होना 100% कन्फर्म हो गया था। लेकिन 16 अगस्त से आज आपका हो गया, वीडियो बना रहा हूँ, 23 मार्च आपका हो गया है 2023, यानी कि 7 महीने से अधिक समय आपका हो गया है। लेकिन अभी तक इसके री एग्जाम का अता पता नहीं है। एग्जाम छोड़िए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके लिए बजट पास नहीं किया है। अगर दोस्तों बात होती कि किसी राज्य में आपके एमएलए खरीदने हैं तो रातों रात आपका बजट जो पास हो जाता है। ठीक, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, सबको पता है कि कोई अगर किसी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में कोई आता है एमएलए या एमपी, तो वो आपका ऐसे मतलब फ्री में कोई नहीं आता है। ठीक है, सबको पैसा चाहिए होता है।
तो यह चीज़ आप समझ सकते हो। और ये आपके कानून पास करने हो, किसी कानून जैसे पास किए थे रातों रात पास हो गए थे, लेकिन बाद बच्चों के भविष्य की तो बजट आपको नहीं दिया जाएगा अभी। ठीक है, संभावना ये कि अप्रैल महीने में मिल जाएगा, और फिर उसका कब पता नहीं एग्जाम होगा उसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना मान लो कम से कम 2 महीने अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। और साथ ही बता दूं, जिसका विज्ञापन आया था वो आपका मई के महीने में इसका विज्ञापन आया था 2018 में, यानी कि इस बार मई में पूरे इसके 5 साल इस भर्ती को आपके हो जाएंगे। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 महीने इस भर्ती को अभी आपके और लगेंगे कंप्लीट होने में। यानी कि अगर देखो संभावना 2023 में कम है कि इस भर्ती में आपकी ज्वाइनिंग मिल पाएगी। और दोस्तों एक चीज़ बता दें कि भर्ती कंप्लीट उस दिन मानी जाती है जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए कि हाँ कल से परसों से आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, और इसके बाद और भर्ती की बात करें तो दोस्तों एक भर्ती आपकी फॉरेस्ट गार्ड की है 2019 वाली, जिसका कि इस समय आपका फिजिकल चल रहा है। ठीक है, तो सोच सकते हो आप क्या कंडीशन है, यानी 19 से 23 आपका ये आ गया, तो इसमें भी आपके 2-4 महीने तो कभी कम से कम ये आपके और लग जाएंगे कि फिजिकल होगा। ठीक है, उसके बाद और आपकी प्रक्रिया होती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये भर्ती आपकी होगी। इसके अलावा दोस्तों और बात की जाए तो एक भर्ती थी आपकी लोअर पीसीएस की 2019 वाली। पहले दोस्तों इससे पहले क्या होता था, ये भर्ती आपकी यूपी पीएससी आयोग कराता था, जो आपका पीसीएस का एग्जाम कराता है, आरओ कराता है, वो आयोग आपका एग्जाम कराता था। लेकिन इसने जिद पकड़ ली कि इस भर्ती को हम कराएंगे क्योंकि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये दोस्तों भर्ती अभी तक इसमें रिजल्ट तो आपको फाइनल आ चुका है, लेकिन अभी तक इस भर्ती की आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी कि 4 साल आपके इस भर्ती को भी हो गए। ठीक है, 7 हो गए। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं और भर्ती की बात करूं तो दोस्तों आपको याद होगा एक भर्ती आपकी और आई थी, वो थी आपकी चकबंदी लेखपाल की। ये दोस्तों वैसे तो भर्ती आपकी 2019 में आई थी, तो उस समय लाखों बच्चों ने अपने फॉर्म भी भर दिया था, यानी कि 185 या 125 रुपये उस समय लगते थे आपके, 125 रुपये शायद, तो 125 रुपये देकर फॉर्म भर दिया था। लेकिन उस समय दिक्कत क्या थी, जो भर्ती आपकी आई थी उसमें आपकी ओबीसी की सीट इसमें नहीं थी, तो इस कारण इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। तो उम्मीद थी कि 2-4 महीने में भर्ती आपकी वापस दोबारा से आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आज आपका मार्च समाप्ति की ओर है 2023 का, लगभग 4 साल आपके हो चुके हैं, लेकिन इस भर्ती का आपका अता पता नहीं है कि भर्ती कहाँ है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, इसके बारे में कोई जानकारी आपकी अभी तक नहीं है। तो दोस्तों 8 भर्ती तो मैंने गिरा दी, और ऐसी और बहुत सारी भर्ती हैं। और साथ ही बता दूं कि कुछ भर्ती आपकी ऐसी थी 2015-16 की कि जिनका आपका दिसंबर जनवरी में आपका इंटरव्यू हुआ है, यानी जो भर्ती आपकी 2015-16 की थी, ऐसी कई भर्तियाँ आपकी हैं। तो यानी 6-7 साल आपके यहाँ भी लगे कम से कम। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक काम और स्टार्ट किया 2021 में, क्या किया कि हम भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं, तो हमने पैट लागू करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने पैट लागू किया 2021 से। लेकिन दोस्तों जो मुझे लगता है पैट लागू करने का केवल एक ही मकसद था कि बच्चों से पैसा कमाना, यानी कि अगर आप एक एग्जाम देते हो मेंस वाला तो आपको 410 रुपये आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि 185 रुपये इसके लिए भरते हो पैट के लिए, फिर 25 रुपये का आपका जो मुख्य परीक्षा किसी की होती है उसके लिए फॉर्म भरवाया जाता है 25 रुपये का, और फिर अगर उस एग्जाम में आप बैठ पा रहे हो तो 200 रुपये का पेमेंट आपको और करना पड़ता है। तो यानी टोटल मिला के आपके 410 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब देखिए पैट 2021 जो आपका हुआ था, बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी कि कुछ इसमें नया होगा, तो इसका एग्जाम आपका हुआ था 24 अगस्त 2021 को। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपका आया था 28 अक्टूबर 2021 को इसका रिजल्ट आ गया था। तो दोस्तों उसके बाद आपके विज्ञापन तो आए 8-10, लेकिन टोटल 3 एग्जाम आपका आयोग करा पाया, अभी तक करा पाया है। कौन कौन से? एक तो आपका एलडीए यूडीए वाला हो गया, जिसमें केवल आपका 46 वैकेंसी थी, और एक था दोस्तों आपका एएनएम वाला, यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और तीसरा था आपका लेखपाल वाला। अगर देखिए बात की जाए तो एएनएम भर्ती आपको कोर्ट में लगा समाप्ति की ओर है, और साथ ही एलडीए यूडीए में भी बहुत ज़्यादा आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, शायद अभी तक आपकी ज्वाइनिंग इसमें नहीं हुई है। ठीक है, बात करें लेखपाल भर्ती की तो इसका एग्जाम आपका हुआ था 31 जुलाई 2022 को। ठीक है, लेकिन अभी तक इस भर्ती का आपका रिजल्ट आपका नहीं आया, और संभावना है कि हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपका रिजल्ट ना आए, क्योंकि भर्ती आपकी कोर्ट में। अब ये कोर्ट के लिए जिम्मेदार ठहरा जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसमें जो आंसर की इसकी बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि इन लोगों पर 100 क्वेश्चन भी आपका सही से नहीं सेट किए जाते हैं, कि किसी के 2 ऑप्शन सही होते हैं, किसी के 3 ऑप्शन सही होते हैं, किसी की कोई ऑप्शन सही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा बच्चों को मौका क्यों देते हो कि बच्चा कोर्ट जाए, यानी गड़बड़ हो, यानी कि जरूरी है उसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में रखना, यानी आप 100 क्वेश्चन सही तरह से आप एग्जाम में नहीं रख सकते, तो बताओ क्या उम्मीद रख सकते हो इन लोगों से। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसका डी भी होगा, फिर यानी कि ये भर्ती भी आपकी पूरी, मुझे उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, और साथ में सीएम और पीएम मिलकर आपका जॉइनिंग लेटर आपको देंगे कि देखिए हमको वोट दीजिए, बहुत अच्छा काम हमने किया है। ठीक है, अगर दोस्तों इस भर्ती की बात भी किया जाए तो आपका 2022 के स्टार्टिंग में इसका विज्ञापन आया था, यानी कि 2 साल तो आपकी इसको विज्ञापन आए, लगभग 1.5 साल लगभग आपकी होने को है। ठीक है, अब लेखपाल भर्ती जो तैयारी करा उसने पैट भी दिया होगा, तो 2.5-3 साल तो आपके यहाँ भी कम से कम एक भर्ती में आपके लग रहे हैं।
और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कई एग्जाम ऐसे हैं पैट 2021 से कि जो कि अभी आपके पेंडिंग हैं। जैसे कि आपका वन दरोगा का एग्जाम हो गया, जो कि बच्चे वेट तो आपका 2021 से कर रहे हैं, जब से पैट आया है, ठीक है। इसका एग्जाम अभी तक आपका नहीं हुआ है। एक भर्ती आपकी जूनियर असिस्टेंट की 62 पदों की है, एक आपकी जूनियर असिस्टेंट की 1262 पदों की है। इनका भी पता नहीं कब आपके एग्जाम होंगे। और एक भर्ती आपकी ITI अनुदेशक की है, तो इसकी भी संभावना कम है कि जुलाई से पहले आप कम से कम आपका एग्जाम हो, ठीक है। और एक भर्ती आपकी मुख्य सेविका की है, तो इसकी भी एग्जाम डेट का नहीं पता है। और ये दोनों एग्जाम तो कम से कम उम्मीद है कि जुलाई के बाद ही आपके होंगे। तीनों एग्जाम हो सकता है ये दोनों एग्जाम आपके मई में हो जाए, वन दरोगा का, जूनियर असिस्टेंट का, 62 पदों का, ठीक है। यानी ये एग्जाम अभी आपके होने बाकी है। अब दोस्तों फिर चलते हैं हम पैट 2022 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ आपका, इसका रिजल्ट आया था, आपका एग्जाम हुआ था 15-16 अक्टूबर को 2022 में, और इसका रिजल्ट आ गया आपका 25 जनवरी को आया था शायद 2023 में। यानी कि आज आपका 23 मार्च हो गया, सॉरी, यानी कि लगभग 2 महीने आपके हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक पैट 2022 से आपको कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। और इसका स्कोर कार्ड जो वैलिड होता है वो आपका 1 साल के लिए होता है पैट का, ये आपको पता होगा। लेकिन पैट 2021 के 2.5 महीने के आसपास इसकी डेट आपकी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पे खुद सोचो कि अभी तक आपका एक भी विज्ञापन नहीं आ पाया, तो हो सकता है 1 या 2 विज्ञापन आपका आयोग जारी कर पाएगा जून तक, ठीक है। मैक्सिमम 2 मांग चलिए, 1 या मैक्सिमम 2, ठीक है। उससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं विज्ञापन जारी करने की। फिर क्या होगा, फिर इनकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी पैट 2023 की, कि हमको पैट 2023 कराना है, उसकी तैयारी में लग जाएंगे, तो इसका विज्ञापन आएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो काम चल रहा था वो आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चल रहा है, ठीक है। यानी कि अभी तक आपका विज्ञापन नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पैट 2022 से जो भी आपकी भर्ती आएगी वो लोकसभा चुनाव के समाप्त होने से पहले आपकी कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि अगर आपको जॉइनिंग चाहिए पैट 2022 से किसी भर्ती में, तो अगर आपकी जून से पहले आपकी भर्ती हो जाए तो आप मान लेना कि बहुत अच्छा काम किया आपका आयोग ने, जून 2024 से पहले अगर आपकी जॉइनिंग आपको मिल जाए तो। और फिर हम बात करें पैट 2023 की, इसमें क्या है, देखिए इसका विज्ञापन आपका मान लो चलो जून जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम भी जो आपका होगा वो अक्टूबर नवंबर के आसपास में होगा 2023 में। और फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा फरवरी मार्च के आसपास में। तो उसके बाद आपका लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, पूरा ध्यान वहाँ पहुँच जाएगा आयोग का, सरकार का, सबका, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपको आ जाएगा, लेकिन जब विज्ञापन आपके आने स्टार्ट होंगे पैट 2023 से, वो जून जुलाई से पहले आप कम से कम आपके विज्ञापन नहीं आएंगे 2024 से पहले, ठीक है। और भर्ती कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट जाके आपकी भर्ती होगी कम से कम जून 2025 में जाके। यानी दोस्तों अगर आप पैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पैट 2023 की तैयारी ना करें। उससे अच्छा अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है तो कोई किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर नौकरी कर लें या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। क्योंकि अगर आप पैट से कोई एग्जाम देना चाहते हो तो कम से कम आपको 2.5 साल का 2-2.5 साल का एग्जाम आपको करना पड़ेगा। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ जून 2025 यानी जो आपकी एक भर्ती फाइनल होगी, हो सकता है सारी भर्ती फाइनल होने में 2026 आ जाए आपका 2023 से, ठीक है। ये आपको बताना था। अब दोस्तों आप खुद देख लो, आपको आयोग ने बोला था कि हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। पिछले साल बोला था आयोग के सचिव ने कि हम हर महीने 2 एग्जाम कराएंगे। तो मैं बताऊं एग्जाम की बात, तो दोस्तों पहले इन्होंने एक एग्जाम कराया था आपका 21 अगस्त को वन दरोगा का, सॉरी उसका वन रक्षक का, जिसकी कि इस समय आपका यानी फॉरेस्ट गार्ड, जिस समय इसका आपका फिजिकल चल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम कराया था और उसके बाद दूसरा एग्जाम कराया था आयोग ने 15-16 अक्टूबर को 2022 में, वो कराया था आपका पैट 2022 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 55 दिन का आपका गैप था 2 एग्जामों के बीच में। और तीसरा जो दोस्तों आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 26 मार्च को होने जा रहा है, कंबाइंड टेक्नीशियन वाला, जो कि आपकी 2016 की भर्ती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लो आपका कितना महीने का टाइम हो गया, लगभग 5 महीने से भी आपका अधिक समय हो चुका है जहाँ पर आपका एक एग्जाम होने वाला है। और संभावना दोस्तों यही है कि एग्जाम आपका हो जाएगा मार्च में, फिर अप्रैल में उम्मीद कम है कि आयोग कोई एग्जाम करा पाए, ठीक है। तो दोस्तों सोच सकते हो किस तरह से आपकी आयोग प्रक्रिया। दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ, देखिए या तो आयोग को भंग करना चाहिए, और अगर भंग नहीं करना तो इसकी कार्य प्रणाली में आपका सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आप कोर्स खरीदो, जितने टीचर हैं आपसे, उन सबसे बोलें कि यूपी ट्रिपल के खिलाफ आपकी आवाज़ उठाई जाए, ठीक है। अगर देखिए आप लोग चाहते हो कि इसमें बदलाव हो तो दोस्तों वो तभी पॉसिबल है जब सभी स्टूडेंट और सभी टीचर आपका एक साथ सपोर्ट में आए। और बिना किसी सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए ना तो सरकार सुनने वाली है आपकी और ना ही आपका आयोग सुनने वाला है। क्योंकि इसी तरह से फिर आप चलता रहेगा, 4-5 साल में 6 साल में एक भर्ती आपकी कंप्लीट होती रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप तैयारी करना नया अगर आपने स्टार्ट किया है तो देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब तैयारी करते करते आपको 5-10 साल हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप मान लो किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको 4-5 साल चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल में, वो तब है दोस्तों जब आपका मतलब सिलेक्शन आपका होता है।
अगर मान लो उस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 7-8 साल आपके कम से कम लग जाते हैं। ठीक है, इसी दोस्तों कहना चाहता हूँ, देखिए सभी लोग एक दिन डिसाइड करें, तो देखिए यही करना पड़ेगा, सब जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर, सब मिलकर आपका आयोग पर धरना प्रदर्शन किया जाए, तो उसी से हो सकता है कुछ आपका इसकी कार्यप्रणाली में सुधार आए। अब देखिए दोस्तों, जितना आपका आयोग जिम्मेदार है इसके लिए, उतना ही आपकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी आयोग का प्रेशर नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार भी चाहती है कि जितना भर्ती लेट हो उतना अच्छा है। अब देखिए इन सबका पूरा ध्यान आपका 2024 पे है, इसलिए आपकी लेखपाल भर्ती को भी जानबूझ के आपका खींचा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है लेखपाल भर्ती होगी, बीडीओ भर्ती होगी, यानी जो भी आपकी बड़ी भर्ती है उनको 2024 के चुनाव के समय तक ले जाया जाए, उसी समय आपकी ज्वाइनिंग दी जाए, उसी समय आपको चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी जाए कि हाँ देखो जी हमने भर्ती आपकी कंप्लीट कर दी। तो दोस्तों इसे कहना चाहता हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और साथ ही सभी लोग सपोर्ट करें, तभी आपका कुछ इसमें कुछ हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।